स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो देखकर सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको हमेशा भेजने के लिए मदद कर, कृपा दे और कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस बीमारी लोगों से दूर रख, हर बीमारी लोगों की ठीक कर और सब कमाए लोगों का करके दिया। आमीन। आज तारीख है 1 जून 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचार में पहले से सुन लिए हैं वो लोग सब पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। माती अध्याय 15 ये सुनकर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है। 18 बट जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अभी यीशु मसीह पातरस को बोला, तुम भी क्यों नहीं समझते हैं? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तुम मेरे पीछे अभी है, तो कैसे तुम लोग समझते नहीं? अभी हमको कैथोलिक लोगों को दुनिया पर, हम कैथोलिक ज्यादा से ज्यादा जन्म से कैथोलिक है हम लोग, तो हम लोग आज भी क्यों नहीं समझ गए? मैं समझा तो मेरे को सिर्फ 9 महीने हो गए बस। तो दूसरे इतना बुजुर्ग लोग भी है, बुढ़े लोग भी है, वो अब तक समझे नहीं। काय को नहीं समझे? सब कैथोलिक जो लोग मर के गए छोड़कर सातों लोगों को, वो सब कैथोलिक लोग समझे नहीं, सब के सब नरक में गए। जो लोग परमेश्वर को समझते नहीं, उनका एक ही जगह है नरक, और दुनिया में जब भी जीते हैं तो बुरी बुरी बहुत बुरी हालत में उनको जीना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का कृपा जो यीशु मसीह ने बनाई हुई है वो लोगों को इस्तेमाल करने को नहीं मिलता है, कृपा में जीने को लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए सबके ज्यादा सबसे सब कैथोलिक लोग मार खाते हैं। क्यों? पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, इसलिए खुद के बलबूते पे जीते हैं और रोज मार खाते हैं और आखिर में नरक में ही दाखिल होते हैं। ये हिसाब है, बोले तो सब कैथोलिक का है। तो हर एक कैथोलिक ने अब अभी पवित्र कैथोलिक बनना मांगता, सब कैथोलिक पवित्र कैथोलिक बनना मांगता। अगर आप दुनिया में अच्छाई पाएंगे, बच्चों का परवरिश हो जाएगी और आखिर में स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर के पास हम लोग रहेंगे। दुनिया में हम लोग
परमेश्वर के बच्चे बनने मांगते हैं। जब तक यीशु मसीह का जैसा हम लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं बनेंगे, यीशु मसीह का जैसा हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग में जाने का है तो हमको बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनने का है। ये बहुत सही सही बात है, सीधी बात है, इससे कोई धोखा खा नहीं सकता। तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, पहली बार इस चैनल पर आया तो, और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जा। हर एक बीमारी, हर एक तेरा गंदा रास्ता, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप एक नेक इंसान बनेगा, एक पवित्र इंसान बनेगा, और दूसरों को आप मार्ग जो सत्य है वो मार्ग आप दूसरों को भी दिखाएगा। तो यीशु मसीह हमको इधर अच्छी तरह से समझाया कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता। क्या होता? मुंह में जाता वो पेट में पड़ता। क्या? खाना। लोग आजकल खाने को भी गंदा, बुरा, पॉइजन वाला, फॉर्मेलिन वाला, डीडीटी वाला ऐसा करके पुकारने लगे। और कोई लोग अभी वेजिटेरियन बन गए, गोश्त नहीं खाते। बहुत लोगों को बोलते हमको फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं लगता, सेब, डाकू वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता। तो इंसान कुछ भी खा ले, उससे इंसान को बुराई कभी नहीं आएगी, बोलता है यीशु मसीह। लेकिन कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या? जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। बुरा इंसान ऐसा ही बुरा पैदा नहीं होता। हर एक की पैदाइश परमेश्वर से आती है। परमेश्वर बोले तो तीनों जान मिलके हर एक इंसान को बनाते हैं। तो इंसान जो दुनिया में जो बुरा होता है वो माँ बाप के कारण से वजह से बुरा होता है, क्योंकि माँ बाप ने पैदाइश से बच्चे को मारियम का जैसा, यूसुफ का जोसेफ का जैसा पवित्र बड़ा नहीं किया। छोटे से बचपन से यीशु मसीह का जैसा नहीं बनाया। तो इसलिए बच्चे हमारे गंदे और बुरे और ड्रग्सों में चले जाते हैं। तो हमको अभी इधर यीशु मसीह बोल रहा कि मुंह से जो निकलता है उससे हम लोग अशुद्ध होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? और बीच में ये भी बोला कि मन से निकलता है, जो मुंह से निकलना मांगता है वो पहला आपका मन में रहता है। मन में क्यों रहता है? क्योंकि आपका दिल में सब कुछ गंदगी पवित्र आत्मा में भरे हुए है। हजारों बुरे आत्मे, शैतान के आत्मे आपके दिल में भरे हुए हैं। इसलिए
जो मन में जो सोच आती है वो दिल से निकलती है और वो बाद में मुंह से फेंका जाता है। जब भी आपने मुंह से बोल दिया तभी शैतान को मालूम पड़ गया कि ये इंसान का हालत, ये इंसान का आंकड़ा आंकड़ा अभी किधर है, ये इंसान का स्वभाव कैसा है, जीने का तरीका कैसा है, बातें ये इंसान की कैसी है। तो उसके अनुसार आपके मन में शैतान और वैसा ही बातें डालता है जो आपको बुराई की तरफ से खींचता है। तो ऐसा एक करके एक बात जो आपके मुंह से निकलती है वो आपको अशुद्ध बनाती है। तो हर एक बात पकड़कर आपको शैतान और मन में बातें डालता है वो चीज की तरह का जैसा ही, ताकि वो जो बुराई करता है वो बुराई बढ़ती बढ़ती जाता है, क्योंकि उसके अनुसार आपके मन में शैतान बातें डालता है। तो इसलिए कभी भी मुंह मत खोलो। कोई झगड़ा होता है घर में, कोई दूसरा आपको कुछ बोलता है, मुंह मत खोलो। आपको अगर बाइबल का शब्द मालूम नहीं है वो इंसान को बोलने के लिए, तो मुंह मत खोलो। मुंह खोलेगा तो झगड़ा होएगा, क्योंकि शैतान को मालूम है सामने वाला क्या बोलता है तेरे सामने। तो शैतान ने तेरे मन में उल्टी बात डाली है, जो आगे वाला जो बोलता है उसको टक्कर देने के लिए, उससे लिपटने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए। तो अगर आप चुप रहेगा, वो इंसान बकबक करके जो उनका अंदर शैतान है वो चुप पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से कुछ गंदी बात आती नहीं, बुरी बात आती नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा, तो वो शैतान चुप हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है अभी और बकबक करके फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो कुछ बोलता ही नहीं। बाद में आप प्रार्थना में रहे, उसको बख्श दे, जो भी उसने कहा उसको टाल दे, शैतान को बोल दे तुम निकल जाओ, उसके जीवन से भी निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी हर एक बात ठुकराता है, तेरे को श्राप डालता हूँ, अभी का अभी निकल जा मेरे जीवन से। ये हमारा रोज का जिंदगी होना मांगता है। और हम जब ऐसे करते हैं तो हम पवित्र कैथलिक बहुत आसानी से बनते हैं, क्योंकि हमने शैतान को भगाने का तरीका अपनाया है, समझ लिया है, मान लिया है। तो हमारे सोच में कुछ भी हो जाए, वो हम अभी उसको यीशु मसीह का नाम लेके भगा रहे हैं। वो हम बोलते नहीं और करते नहीं और देखते नहीं, जो हमारे मन में शैतान जो बातें डालता है वो। तो यीशु मसीह हमको इधर क्या बोल रहा कि मनुष्य को अशुद्ध करता है जो हम लोग मुंह से बातें निकालते हैं। तो हमको हर एक बात अच्छी तरह से परखना मांगता। हमारे दिल में, हमारे सोच में ये बात परखना मांगता है मुंह से निकालने से पहला। क्या कुछ भी बात आप बोलेगा, वो पहला आप 10 बार आपके मन में दोहराएगा। आपका दिल से बोले तो यीशु मसीह अगर ये बात बोलता तो कैसा बोलता,
ये हमको सोचने का है। एक अंग्रेजी में मालूम नहीं कौन सा संस्था है, उसने एक शब्द बनाया है, अंग्रेजी में बोलता मैं, व्हाट वुड जीसस डू। WWJD अंग्रेजी का ये है अक्षर है, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। यीशु मसीह क्या करता था? हिंदी में यीशु मसीह क्या करता था? अगर मेरे जगह यीशु मसीह था, ये सोच यीशु मसीह को आता था, ये शैतान यीशु मसीह के मन में डालता था, तो यीशु मसीह क्या बोलता था, कैसा व्यवहार करता था, क्या कहता था, क्या देखता था, क्या सुनता था, वो हिसाब से हमको बातें करना मांगता है। हर एक बात, कोई भी, कोई हमारे साथ है, मैं रूम में अकेला है और सभा में है, पाठशाला में है, किधर भी है, कंपनी में है, कहाँ भी है, हमको हर एक बात को 10 बार परख के सोच के यीशु मसीह क्या बोलता था, वो हिसाब से हमको बोलना बोलना मांगता है। यीशु मसीह के हिसाब से हमको बोलना मांगता है। बराबर आसान बोले तो यीशु मसीह का जैसा हर एक बात हमारी होनी मांगती है। नहीं तो हम लोग पवित्र कैथलिक नहीं है, हम लोग किधर गिर गए हैं, किधर हम लोगों को शैतान ने धोखा दिया है। तो इसलिए आम लोगों का बातें, आम लोगों का व्यवहार यीशु मसीह से हटके है। तो यीशु मसीह से आम हटके बात करेगा, यीशु मसीह का जैसा हम बात नहीं करेंगे, तो हमको फिर से सबको बख्शना मांगता, सबको, सबसे हम यीशु मसीह का प्यार का जैसा दूसरों से हम प्यार करना मांगता, व्यवहार करना मांगता। और ये प्रचार जो है वो 24 घंटा सुन ले, लिख दे और कल से आप यूट्यूब पर चढ़ा दे। आधा घंटे का प्रचार है, तो लिखने में शायद 1-1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा और आधा घंटा रिकॉर्डिंग करने का, बाद में आधा घंटा यूट्यूब पर चढ़ा दो बस। तो ऐसा आप 2 घंटा एक पढ़ाई करेगा, तो आपका सोच यीशु मसीह की जैसी सोच हो जाएगी। जैसा आप देखा है, एक चाकू बनाएगा लहू का, लहू लेके एक चाकू बनाएगा, तो लहू का काम करने वालों को आपने देखा है क्या करते? आग में डालकर लहू पूरा लाल होती है, बाद में हथौड़ी लेके वो लहू को, लाल वाला लहू को मारना पड़ता है, मार के मार के मार के मार के वो बाद में चाकू बन जाता है। तो ऐसा ही हमको हमारा सोच, हमारा दिल यीशु मसीह का जैसा होने का है, व्यवहारों में, बातों में, चाल में, सोच में, देखने में, सुनने में। तो हमको इसका पढ़ाई करना मांगता, नहीं तो कक्षा में बच्चा फेल होएगा, आगे नहीं जा पाएगा। वही चीज है, हमको यीशु मसीह का शब्द को परखना मांगता है, उसको पढ़ना मांगता है, वो सीखना मांगता है, वो जिंदगी में इस्तेमाल करना मांगता है। तो यही यीशु मसीह हमको इधर समझाया कि जो मुंह से निकलता है वो पहला दिल में रहता है, कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। तो मुंह से निकलने से पहले शैतान आपका मन में सोच डालता है, वो वो सोच जो आपकी आती है, वो आपका दिल से पूछता है, आपका दिल बोलता है हाँ
ये सही है, वो इंसान को गाली देना ही मांगता, क्योंकि आपके दिल में पूरे शैतान के आत्मे, हजारों शैतान के आत्मे भरे हुए हैं, और ये शैतान के आत्मे आपको ताकत देते हैं। हाँ, उसको गालियों से देना ही मांगता, उसको उसका मार पिटाई करना ही मांगता, तो आप मुंह से वहीच बाद में बक देता है। तो अभी आप पवित्र कैथोलिक बना, मेरे जैसे बन गए, तो आपके दिल में कौन रहेगा? बाइबल में लिखेला हुआ है, कोई भी इंसान दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। दो मालिक बोले तो कौन? शैतान, नहीं तो परमेश्वर। आपके दिल में रहेगा कोई भी एक, दोनों एक साथ में दिल में नहीं रहते, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टा है। अगर शैतान आपके दिल में है तो पवित्र आत्मा दिल में नहीं आ सकती है। आपको जिंदगी बदलना पड़ेगा, सब कुछ सबको बख्शना पड़ेगा, आपका पापों का, आपने पापों को जो आपने जिंदगी भर किया है, वो पापों को, वो पापों का दुख आप दिल में रखना मांगता, और यीशु मसीह परमेश्वर को बोलना मांगता कि मैं आइंदा पाप जिंदगी में नहीं करेगा। तो जैसा आप ये बोलता है, तभी शैतान आपके जीवन से निकल जाता है, क्योंकि आपने शैतान को ठुकराया। ये बोलते हुए आप जो जैसा मुंह से आप ये बोलता है, तो शैतान की विकेट गिर गई। कितना भी 1000 शैतान है, 2000 है, 6000 तक है, हर एक शैतान को आपको छोड़ के जाना पड़ता है। और तभी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, और जब ये पवित्र आत्मा आपके दिल में रहेगा, तो आपकी सोच कोई भी जो आई है, शैतान ने भी सोच डाली होएगी, तू उसको गाली दे, तो दिल आपका, परमेश्वर बोले तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके दिल में है, तो वो आपको बोलेंगे नहीं, ये शैतान की बात है, हमारा व्यवहार प्यार से होना मांगता, तो आप वो गाली नहीं देगा। ऊपर से आप शैतान को भगाओ कि ये मेरा परमेश्वर की चाल नहीं है, ये तुम्हारी गंदी चाल है, तुम पतली गली से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, और आइंदा कभी मेरे जिंदगी में, मेरे सामने, मेरे सोच में दिखाई नहीं देना। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे को श्राप डालता हूं। तो ये हमारी सोच होना मांगता है, नहीं तो जिंदगी का बर्बादी हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। तो परमेश्वर को हम लोग अपनाना मांगता है। ड्यूट्रोनॉमी 30:19 में जाएगा तो मिलता है, परमेश्वर बोलता है दुनिया में सच गलत है, सच है, तो आप सब सच अपना ले। ड्यूटरोनॉमी 30 और शब्द 19। तो हमको, हर एक इंसान को परमेश्वर बोलता है कि पवित्र कैथोलिक बन जा। है गंदगी है, बुराई है, सब जिस्म का लोग दुनिया में है, वो लोग तुम्हारे पर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तुम उसके साथ अभी दारू पीने को नहीं बैठता। वो लोग तुमसे अभी
उकड़ जाएंगे क्योंकि तुम अभी सिनेमा थिएटर उनके साथ नहीं चलता। वो लोग अभी तुमसे बात भी करना शायद बंद करेंगे क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो गालियां से नहीं होती है। अभी तुम्हारी बातें परमेश्वर का जैसा होता है। तो ऐसा करके तुम्हारी जो दोस्ती है गंदे लोगों से, बुरे लोगों से, वो दोस्ती टूट जाएगी। और कोई भी इंसान के दिल में परमेश्वर को जगह है तो उसको तुम्हारे वजह से फायदा होएगा। वो तुम्हारा जीवन में जो बदलाव आया है, प्यार से तुम्हारा अभी व्यवहार हो रहा है, इतना तुम्हारा जीवन शांत हो गया है, हर तरफ से भरपाई आपको अच्छी मिलती है, चंगाई होता है, वो देखकर शायद बहुत जान भी आपके दोस्त लोग पवित्र कैथलिक बन जाएंगे और आपकी दोस्ती वापस से हो जाएगी। तो दोस्ती टूटने का ही है लाजिम। जब भी आप पहला पवित्र कैथलिक बनता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मानने के लिए मुश्किल होएगा क्योंकि वो जो लोगों की आदतें हैं वो उनको बंद करने को, उनका जो पूरा जो गैंग है, बड़ा दोस्ती का जो ग्रुप है, 5 जन 10 जनों का, वो इकट्ठा मिलके दारू पीते हैं, सिनेमा जाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गालियां देते हैं। वो उनका जो अभी रोज का जो व्यवहार हुआ है उससे उनको निकलने को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा सोचेंगे कि दोस्ती तुम उसकी इतने सालों की जन्म भर से दोस्ती जो थी वो टूट जाएगी। तो इस वजह से फौरन शायद वो लोग मानेंगे नहीं। तो हर एक दोस्त आपका अभी तो मानेगा नहीं, सब लोग आपको छोड़ के निकल पड़ेंगे, आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे, आपका व्हाट्सएप जो डालता है, आप बातें बाइबल का शब्द डालते हैं, वो भी देखते नहीं क्योंकि वो लोग अभी शैतान जो उनके लोगों के अंदर है वो परमेश्वर को कभी नहीं मानता है क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को नरक में डाला है हमेशा के लिए। और शैतान को उपाय दूसरा है ही नहीं, हमेशा के लिए अभी नरक में उसको जीने का है। इसलिए शैतान दूसरे इंसान को पवित्र बनने में रोकता है। तुम्हारा हर एक दोस्त को शैतान रोकता है, मन में बातें डालता है, तुम्हारी ज़िंदगी ये है, ये अच्छी ज़िंदगी है, वो क्या करेगा अभी, उसको दारू पीने को नहीं मिलेगा, उसको अभी सिनेमा को आने को नहीं मिलेगा, देखो परमेश्वर ने उसको क्या किया। सब उसका जो ज़िंदगी था परमेश्वर ने अभी खराब किया। कुछ उसको मौज मस्ती, लूट, गालियां वो देने को अभी नहीं मिलता उसको। ऐसा करके शैतान तेरा सब दोस्तों के मन में डालेगा और तेरे को लगेगा कि अभी मेरी दोस्ती टूट गई है। ये होना ही छे, ये जरूर होएगा क्योंकि जो शैतान आपके दोस्तों के अंदर है उसको कभी नहीं मांगता कि हर एक दोस्त आपका पवित्र कैथलिक बन जाए। शैतान को मांगता मांगता है हर एक इंसान नरक में जाकर उसके साथ तड़पे हमेशा के लिए क्योंकि उसको मालूम है तड़पना कितना मुश्किल है। इसीलिए कोई भी इंसान को जो स्वर्ग की जिंदगी है उसने खुद जी हुई है, शैतान ने खुद स्वर्ग का जिंदगी जिया हुआ है, इसलिए उसको मालूम है कि स्वर्ग में कितना आनंद है, स्वर्ग में कितना प्यार है, स्वर्ग में कितना अच्छाई है, स्वर्ग में कितना सब कुछ आसान है। ये शैतान को बराबर से मालूम है। इसलिए शैतान को कोई भी इंसान को वो अच्छाई प्राप्त करने के महसूस करने के लिए वो नहीं दे रहा है। इसलिए हर एक
इंसान को शैतान सोच डालता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसीलिए हमको पवित्र कैथलिक बनना ही मांगता, नहीं तो हमारा सोच कभी भी बदलेगी नहीं। शैतान उल्टी सोच डालता ही जाएगा। आपको लगेगा हाँ यही सच है, जो गलत है वो बराबर सोच सच का जैसा, सत्य का जैसा शैतान आपके मन में डालता है। जैसा ईव को डाला था कि इसका तुम फल खा ले, तुम परमेश्वर का जैसा बन जाएगी। वो परमेश्वर की जैसी थी, लेकिन उसने उसको वही बात बोली है, लेकिन झूठ बोला है। जो सच था वो नहीं बोला कि तुम्हें मत खाओ, तुम लोग परमेश्वर के जैसे है, तुम ऐसा जिएंगे तो हमेशा के लिए, आप एक स्वर्ग का राज में है वैसा ही जिंदगी जिएंगे, कभी मरेंगे नहीं। कभी मौत नहीं थी, स्वर्ग में वो जी रहे थे। ईडन गार्डन बोले तो बिल्कुल स्वर्ग का जैसा ही छे, स्वर्ग ही छे, उधर मौत है ही नहीं थी। शैतान ऐसा बोला नहीं, हाँ तुम ये नहीं खाएगा तो हमेशा के लिए आप अच्छी जिंदगी जिएंगे। इधर ही बंद करेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमेन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पर जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये प्रचार सुन रहे देख रहे हैं उनको और उसका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से, ब्लैक फंगस की बीमारी से दूर रख। ये दोनों बीमारियां लोगों से दूर कर, और कोई भी बीमारी जो है वो हर एक बीमारी टिक कर, कोई भी काम अटके हुए है, मुश्किल है, लोगों ने फंसाया हुआ है, वो सब से छुटकारा देके चंगाई दे दे। कोई भी बदन का हिस्सा जो खराब है, चलता नहीं है, मुश्किल है, वो हर एक बदन का हिस्सा नया कर दे, और जो हिस्सा अभी बदन में है नहीं वो नया डाल दो आपका स्वर्गदूत के सहायता से। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका मन बड़ा, सोच बड़ा, और अच्छी मार्क्स में वो लोगों को पास करवा दे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बड़ा, जो लोग नया नौकरी ढूंढते हैं उनको सबको एक बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे। जो लोग काम पर जाता है उनका पगार बड़ा, पोस्ट बड़ा। जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, लोगों का कंपनियां वापस से चालू करके ये लोगों को वापस से पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के नौकरी पर चढ़ा। और ये सब चमत्कार देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपकी मदद, आपका प्यार, आपका कृपा और पवित्र आत्मा का मदद ये लोगों को दे दे। आमीन।